That's Mike. News at 9. स्विट्जरलैंड की लोजान डायमंड लीग में श्रीलंका के जेवलिन थ्रोवर रोमेश थरंगा पाथिरागे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष भाला फेंक स्पर्धा का खिताब जीत लिया। पाथिरागे ने 88.14 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया और भारत के नीरज चोपड़ा को बेहद करीबी मुकाबले में सिर्फ 9 सेंटीमीटर से पीछे छोड़ दिया। नीरज चोपड़ा ने 88.05 मीटर का सीजन बेस्ट थ्रो किया, लेकिन उन्हें दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स 86.69 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। लंदन के इंपीरियल कॉलेज और ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी जैसी विश्व स्तर की संस्थाएं अब कर्नाटक के केविन सिटी में कैंपस खोलने की दिशा में आगे बढ़ रही है। बेंगलुरु के पास डोडा बल्लापुर और दाबस पेट के बीच 5,000 एकड़ में विकसित हो रहे नॉलेज वेल बींग एंड इनोवेशन सिटी में राज्य सरकार विदेशी विश्वविद्यालयों को आकर्षित करने के लिए उत्सुक है। वैश्विक रैंकिंग में दूसरे स्थान पर मौजूद इंपीरियल कॉलेज लंदन यहां इनोवेशन हब बनाएगा, जबकि कई अन्य विदेशी यूनिवर्सिटीज पहले ही समझौते कर चुकी हैं। राज्य सरकार बिल्ड टू सूट मॉडल पर विचार कर रही है, जिसमें संस्थानों की जरूरत के अनुसार इमारतें बनाकर उन्हें 30 से 40 साल तक चलाने की सुविधा दी जाएगी। टोयोटा जैसी कंपनियों के साथ मिलकर यह प्रोजेक्ट कर्नाटक को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा और नवाचार का केंद्र बनाने की योजना का हिस्सा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक ऑक्सफोर्ड को हैदराबाद में सेंटर खोलने का न्योता दिया है। मुख्यमंत्री तेलंगाना राइजिंग प्रतिनिधिमंडल के साथ ऑक्सफोर्ड पहुंचे और ब्लावात्निक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट की प्रोफेसर माया ट्यूडर तथा बेलियोन कॉलेज के फैसले देवजी से मुलाकात की। उन्होंने यूनिवर्सिटी को हैदराबाद में एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और रिसर्च सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत विदेशी यूनिवर्सिटीज के लिए उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी गई। ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर्स ने सहयोग पर सकारात्मक जवाब दिया। प्रतिनिधिमंडल ने यूनिवर्सिटी को दिसंबर में हैदराबाद में होने वाले तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में शामिल होने का भी न्योता दिया। अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले में चीन से कथित घुसपैठ को लेकर नया विवाद सामने आया है। ईस्टर्न अरुणाचल से भाजपा सांसद तापिर गांव ने कहा है कि हाल की घटनाओं में 2019 में संसद में उनके उठाए सवालों को सही साबित किया है। गांव ने तब अरुणाचल प्रदेश में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की कथित घुसपैठ का मुद्दा उठाया था। मौजूदा विवाद टाकसिंग इलाके से जुड़ा है, जहां एक फैक्ट फाइंडिंग टीम ने भारतीय सैनिकों की कुछ प्रमुख पेट्रोलिंग पॉइंट तक पहुंच में दिक्कत का दावा किया है। हालांकि भारतीय सेना ने चीनी घुसपैठ और नए कैंप बनाए जाने की खबरों को गलत और आधारहीन बताया है। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में पिछले 2 साल से बढ़ता तनाव अब दोनों देशों के लिए बड़ी कूटनीतिक चुनौती बन गया है। बांग्लादेश में नई सरकार बनने के बाद संबंध सुधारने की कोशिशें तेज हुई हैं, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का भारत में रहना, प्रत्यर्पण की मांग, सीमा पर अवैध घुसपैठ और तीस्ता नदी के जल बंटवारे जैसे मुद्दे अब भी विवाद की वजह बने हुए हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, परिवहन और पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी जैसे साझा हित रिश्तों को बनाए रखने के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। भूटान में गेलुफू माइंडफुलनेस सिटी परियोजना को भारत के सहयोग का बड़ा उदाहरण बताया जा रहा है। भूटान के राष्ट्रीय अखबार क्वीन सेल की रिपोर्ट के अनुसार भारत का नया भारत विजन इस महत्वाकांक्षी परियोजना को बुनियादी ढांचे, संपर्क और निवेश के जरिए आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। गेलुफू माइंडफुलनेस सिटी को भूटान के भविष्य का आर्थिक और नवाचार केंद्र बनाया जा रहा है, जहां हरित विकास, तकनीक और सतत शहरी योजना पर जोर है। भारत के सिक्किम ने नेपाल के लोकप्रिय फोक रॉक बैंड नेफ्था के गंगटोक कंसर्ट को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कार्यक्रम के आधिकारिक टिकट और विशेष टी शर्ट का अनावरण किया, जिससे इस आयोजन को राज्य सरकार का समर्थन मिला। ये कंसर्ट इस साल 31 अक्टूबर को गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में होगा। इसे सिक्किम में नेप्थया का अब तक का सबसे बड़ा शो माना जा रहा है। आयोजकों का कहना है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिक्किम की संस्कृति, पर्यटन और युवाओं की रचनात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देना है।